हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को सबसे पहले बहुत बहुत गुड इवनिंग। और गुड इवनिंग के साथ आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है, मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा इस सेशन को नहीं खींचेंगे, छोटा सा ही सेशन होगा जिसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं वही हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसमें 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि वो मैंने दूसरे सेशन में करवाया हुआ है। इसमें आपको मेनली मिलेंगे क्या कहते हैं अनुशीलन समिति के टाइम के क्वेश्चन, जब अनुशीलन समिति फॉर्म हुआ था उसके बाद में और कौन कौन सी समितियों का गठन हुआ था, उसके बाद में कौन कौन से आंदोलन भारत में चले थे, कुछ गवर्नर जनरल्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, कुछ एक्ट्स के बारे में क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एट विच प्लेस द गडकरी अपराइजिंग टुक प्लेस। गडकरी विद्रोह किस स्थान पर हुआ था, ठीक है। गडकरी आंदोलन या गडकरी विद्रोह जो है वो किस समय किस जगह पर हुआ था ये पूछा जा रहा है। सतारा, कोल्हापुर, विशाखापट्टनम या फिर ट्रावणकोर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोल्हापुर। कोल्हापुर आज के समय में महाराष्ट्र वाले एरिया में पड़ता है। 1844 में गडकरी अपराइजिंग यहीं पर देखने को मिला था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विधेयक के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। असेंबली बॉम्ब केस इसको हम कहते हैं। असेंबली बॉम्ब केस जो हुआ था ये भगत सिंह और उनके साथियों ने असेंबली में बॉम्ब फेंकने का योजना बनाया था। वो इसलिए बनाया था क्योंकि उनको दुनिया के सामने अपनी विचारधारा प्रकट करनी थी, यानी कि बॉम्ब फेंकने के बाद वो अरेस्ट होने वाले थे और अरेस्ट होते तो उनको कोर्ट एक मंच के तौर पर यूज करना था। कोर्ट में जब उनकी पेशी होती तो वो एक मंच के तौर पर यूज करना था ताकि वो लोगों तक अपनी विचारधारा को पहुंचा सके, लोगों तक ब्रिटिशर्स का जो रूल चल रहा है इंडिया में उसकी कमियां क्या है ये सारी चीजें पहुंचा सके। तो इस विधेयक के विरोध में इन लोगों ने कौन से विधेयक का विरोध चल रहा था जब इन्होंने असेंबली में बॉम्ब फेंका था? तो पब्लिक सेफ्टी बिल का भी विरोध चल रहा था, ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल का भी विरोध चल रहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। असेंबली बॉम्ब केस में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ही शामिल थे, ठीक है। और इस बॉम्ब को ना ऐसे बनाया गया था कि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, मतलब किसी को कुछ नहीं होगा इस बॉम्ब से, किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, ऐसे बनाया गया था। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसके द्वारा लगाया गया था? इसको ट्री ऑफ लिबर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ट्री ऑफ लिबर्टी। ट्री ऑफ लिबर्टी को श्रीरंगपट्टनम में लगाया गया था। श्रीरंगपट्टनम की संधि भी आपने सुनी होगी। जब एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था तो एंग्लो मैसूर युद्ध में कई युद्ध हुए थे। एंग्लो मैसूर युद्धों में तो एंग्लो मैसूर युद्ध में एक युद्ध ऐसा भी था जिसमें लास्ट में जो संधि हुई थी उस संधि का नाम था श्रीरंगपट्टनम की संधि। इस श्रीरंगपट्टनम की संधि को साइन किया गया था अंग्रेजों और मैसूर के टीपू सुल्तान के द्वारा। टीपू सुल्तान मैसूर के टाइगर के रूप में भी जाने जाते थे, मैसूर टाइगर, ठीक है। हैदर अली टीपू सुल्तान के फादर थे। हैदर अली जो थे वो टीपू सुल्तान के पिता थे, फादर थे। टीपू सुल्तान और हैदर अली की फ्रेंच लोगों से बहुत अच्छी बनती थी और इसी वजह से टीपू सुल्तान और हैदर अली के साथ में अंग्रेजों की नहीं बनती थी। फ्रेंच के साथ इनकी बहुत अच्छी बनती थी, इस वजह से इनकी अंग्रेजों के साथ नहीं बनती थी क्योंकि अंग्रेजों को ये बात पसंद नहीं थी कि ये लोगों की फ्रेंच के साथ अच्छी बने, ठीक है। मैसूर वाला जो एरिया है वो आज के समय का कर्नाटक है ना। नेक्स्ट देखो, लॉर्ड विलियम बेंटिक इज क्रेडिटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन हिस्ट्री। भारत के इतिहास में जो लॉर्ड विलियम बेंटिक नाम के गवर्नर थे इनको किस लिए हम लोग इनमें से किस चीज के लिए जानते हैं या श्रेय देते हैं? इनमें से किस चीज का? शिक्षा सुधार का, कानून सुधार का, सती प्रथा को खत्म करने का या स्थानीय सरकार का? किस चीज का श्रेय हम इनको देते हैं? तो भारत में 1829 में सती प्रथा को बैन किया गया। 1829 में इंडिया में क्या किया गया? सती प्रथा को बैन किया गया। जब इंडिया में सती प्रथा को 1829 में बैन किया गया तो इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ था। एक तो राजा राममोहन रॉय का बहुत बड़ा हाथ था।
राजा राममोहन रॉय ने ग्राउंड लेवल पर कोशिश करी, जिसके बाद एक कानून पास करना था, और कानून पास करने का अधिकार राजा राममोहन रॉय के पास नहीं था, क्योंकि उनके पास वो पावर नहीं था। जो सरकार चला रही थी उनके पास पावर था। अंग्रेजों को शुरू से ही भारत में चल रही सती प्रथा, भारत में विधवाओं के साथ जो प्रताड़ित विधवाओं को किया जाता था वो सब पसंद नहीं था। तो इन लोग इंडिया में कुछ अच्छा करना चाहते थे, तो इन्होंने क्या करा था, सती प्रथा को अबॉलिश कर दिया था। अबॉलिशन ऑफ सती प्रथा 1829 में ये देखने को मिला था विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है क्या? चलो, ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट न्यूज़पेपर केसरी वॉज पब्लिश्ड बाय। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान समाचार पत्र केसरी को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ये एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था केसरी। केसरी नाम का जो न्यूज़पेपर है ये किसने प्रकाशित किया था, ये पूछा जा रहा है। केसरी न्यूज़पेपर कौन सी भाषा में था? मराठी भाषा में था। और इन्हीं के द्वारा एक और न्यूज़पेपर प्रकाशित किया गया था इंग्लिश में, जिसका नाम था मरट्टा। उसको बहुत लोग मराठा भी कहते हैं, लेकिन मराठा न्यूज़पेपर नहीं बोलोगे आप, वो महरट्टा न्यूज़पेपर था। महरट्टा ये न्यूज़पेपर इंग्लिश में था। ठीक है, भले ही आप मराठा न्यूज़पेपर का इमेज देख लेना, ओरिजिनल फोटो गूगल में आपको मिल जाएगा। मराठा नहीं था, ये महरट्टा था। और केसरी न्यूज़पेपर जो था ये मराठी में था। ठीक है, मराठी में। किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में शिवाजी फेस्टिवल और गणेश फेस्टिवल, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव दोनों ही शुरू किया था। ये वही व्यक्ति हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के बार बार अध्यक्ष चुने जाने वाले जो पर्सनालिटीज थे उनके बारे में कई बार सवाल आ चुका है। तो इनमें से एक पर्सन थे जिनका नाम था दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी को 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। काफी सीनियर नेता थे। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इस नाम से भी इनको जाना जाता था। दादा भाई नरोजी ने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि भारत में अंग्रेजों का रूल और भारत में अंग्रेजों के रूल के कारण जो पॉवर्टी, जो गरीबी है, वो कैसे आई, क्यों आई, किस तरीके से भारत के पैसों को, वेल्थ को ड्रेन करके अंग्रेज लेके जा रहे हैं, ये सारी चीजें। तो दादा भाई नरोजी को इकोनॉमिक्स का भी बहुत ज्ञान था, अच्छा खासा था इनका इकोनॉमिक्स में पकड़, और भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के इन्होंने काफी बातें लिखी थी। और इस किताब को आप पढ़ोगे तो ब्रिटिशर के द्वारा भारत को जो एक्सप्लॉइट किया जा रहा था उस बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखना दादा भाई नरोजी का नाम। नेक्स्ट देखो, पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण के जनक, फादर ऑफ रिनेसा ऑफ वेस्टर्न इंडिया। देखो, इससे ना 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो क्वेश्चन ये होता है कि भारत में आधुनिक पुनर्जागरण के जनक, वो अलग क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग है, इसमें पश्चिमी पुनर्जागरण के बारे में पूछ रहा है। इसका आंसर तो एमजी रानाडे होगा, लेकिन एक और जो क्वेश्चन मैंने बताया उसका आंसर कहीं ना कहीं राजा राममोहन रॉय होता है, वो अलग क्वेश्चन है, ये अलग है। इसका आंसर एमजी रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे होगा, फादर ऑफ रेनेसा ऑफ वेस्टर्न इंडिया। मेनली पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण के जनक का नाम पूछा जा रहा है, एमजी रानाडे। दोनों क्वेश्चन में फर्क है, वो मॉडर्न इंडिया के रेनेसा के बारे में पूछा जाता है, तब राजा राममोहन रॉय लगाना है। भारत का पहला प्रेस आयोग जो है ये किस वर्ष गठित हुआ था? फर्स्ट प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर, जिसको जस्टिस GS राजाध्यक्ष के द्वारा चेयर किया गया था। जस्टिस GS राजाध्यक्ष, इनके द्वारा चेयर किया गया था। अगर इसका आपसे सन पूछा जाएगा तो इसका सन था 1952, 1952 में इसको किया गया था, प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया को फॉर्म किया गया था। ठीक है क्या, समझ गए? नेक्स्ट देखो,
सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार की स्थापना कहां पर की थी? सुभाष चंद्र बोस एस्टैब्लिश द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया एट विच प्लेस? बर्लिन, बैंकॉक, सिंगापुर, टोक्यो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर इसका आंसर होगा। सिंगापुर में प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया की स्थापना जो है वो करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी लगाना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला महान प्रयोग कहाँ किया था? इस क्वेश्चन में ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि भारत में पहला सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा चंपारण में किया गया था 1917 में। चंपारण सत्याग्रह बिहार में, वो गांधी जी का इंडिया आने के बाद पहला सत्याग्रह था। लेकिन इसमें यहाँ ये नहीं लिखा है कि इंडिया में कहाँ हुआ था, इसमें लिखा है गांधी जी ने पहला एक्सपेरिमेंट सत्याग्रह का कहाँ किया था। वो इंडिया भी हो सकता है, वो दूसरा देश भी हो सकता है। साउथ अफ्रीका इसका आंसर होगा। गांधी जी ने भारत से पहले साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह किए थे, जो बहुत सक्सेसफुल हुए थे, ठीक है। तो इसका आंसर साउथ अफ्रीका इसलिए होगा क्योंकि इसमें भारत के किस जगह में हुआ था ये नहीं पूछ रहा है ना, ये नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रेट एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह वाज टुक प्लेस इन साउथ अफ्रीका। स्वराज पार्टी निम्नलिखित में से किस घटना का परिणाम थी? स्वराज पार्टी वॉज द आउटकम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट? स्वराज पार्टी का जो फॉर्मेशन हुआ था ये इनमें से कौन सी घटना की वजह से हुआ था? आपको याद होगा 1920 से लेकर 1922 तक भारत में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था, एनसीएम चला था, एनसीएम। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म कब हुआ? जब चौरी चौरा कांड हो गया, चौरी चौरा कांड, है ना। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया। ये चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। इसीलिए सब लोग बहुत चिढ़ गए थे गांधी जी के ऊपर कि अहिंसा हुई एक बार तो आपने ये आंदोलन वापस ले लिया, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था ये। तो गुस्से में ना कई लोगों ने अलग अलग पार्टीज बनाई, उनमें से एक स्वराज पार्टी भी था, ठीक है। तो चौरी चौरा की घटना जो 1922 में हुई, इसके बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, ध्यान रखना है। बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया था? देखो 19 जुलाई 1905 को ये अनाउंस किया गया, ये घोषणा की गई कि भैया, ये घोषणा की गई कि भैया भारत में बंगाल का विभाजन होगा, घोषणा करजन ने की। 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू कर दिया गया कि भैया भारत में बंगाल विभाजन हो चुका है। लागू करने का डेट अलग है, लागू करने का डेट अलग है और घोषणा का डेट अलग है। ये लागू करने का डेट अलग है, ये घोषणा का डेट है, ठीक है। इसी बीच 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। ये डेट भी याद रखना, स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू हुआ था भारत में? क्योंकि बंगाल विभाजन की घोषणा करजन ने 19 जुलाई को कर दी थी। तो जैसे ही घोषणा हुई पता तो चली गया था कि लागू तो हो गई। 7 अगस्त को भारत के बंगाल के लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया और फिर 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन लागू हो ही गया। बहुत कोशिश की गई बंगाल विभाजन लागू ना हो, लेकिन हो ही गया। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन को लागू किया गया था। लेकिन काफी सालों के बाद 1911 में लॉर्ड हार्डिंग को बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा। 1911 में बंगाल विभाजन लॉर्ड हार्डिंग को रद्द करना पड़ा क्योंकि आंदोलन बंद नहीं हो रहा था। सारे डेट्स और नाम याद रखने हैं। 1930 में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर सशस्त्र छापे का नेतृत्व किसने किया था? जो ब्रिटिश पुलिस की और ब्रिटिश सरकार का जो शस्त्रागार था, जहां पर इन लोग अपने हथियार रखते थे, आर्मरी था जो, वहां पर रेड किया गया इंडियंस के द्वारा, इंडियन क्रांतिकारियों के द्वारा, ताकि वहां से शस्त्र वगैरह चुराए जा सके और हेल्प मिले उन्हें। तो ऑप्शन नंबर सी, सूर्य सेन ने ये किया था। सूर्य सेन इसके लीडर थे और भी काफी सारे लोगों ने मिल करके इसको किया था। बंगाल में पहला सच्चा क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? पहला सच्चा क्रांतिकारी संगठन ये था अनुशीलन समिति। कौन सा था? अनुशीलन समिति। गांधी इरविन समझौते पर किस तारीख को हस्ताक्षर किए गए?
गांधी जी और वाइसरॉय इरविन के द्वारा एक समझौते पर साइन किया गया, जिसको हम गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट को साइन किया गया। ऑप्शन नंबर डी 5 मार्च 1931 इसका आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? ऑप्शन नंबर ए 1919। 1919 में रॉलेट एक्ट को पास किया गया। इसको ब्लैक एक्ट भी कहते थे, ब्लैक एक्ट यानी काला कानून, ठीक है। इसका बहुत विरोध हुआ था, है ना, बहुत ज्यादा विरोध हुआ था, ठीक है। प्रसिद्ध आईएनए ट्रायल के पैरवीकार कौन थे, यानी कि जो एडवोकेट थे जिन्होंने आईएनए ट्रायल के टाइम पे भारतीयों की तरफ से वकालत करी थी, है ना, वकील थे ये कौन थे? ये आपके लिए होमवर्क है, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, नाम देख लो इनके, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, ठीक है। गदर पार्टी ने, गदर का जो नाम है, गदर नाम अपनी पार्टी को क्यों दिया था? तो एक वीकली न्यूज़पेपर शुरू किया गया था। इस वीकली न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र का नाम था द गदर। इसी वीकली न्यूज़पेपर के नाम पर इन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा था। इस पार्टी के जो बड़े बड़े नेता थे वो कौन कौन थे? तो इस पार्टी में बड़े बड़े नेता थे करतार सिंह सराभा, सोहन सिंह भाखना, ठीक है ना, लाला हरदयाल, ये लोग सब इस पार्टी के बड़े बड़े नेता थे। तो आज के क्वेश्चंस हमने बहुत सारे डिस्कस किए। ये करेंट अफेयर बाय जयश्री मैम टेलीग्राम चैनल का नाम है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ मिल जाएगा। नाम से नहीं मिल रहा है तो स्कैनर को स्कैन कर लेना। बाकी मैं बात कर लेती हूँ फटाफट आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के बैच की। तो ये बैच अभी आपको पूरी तरीके से फ्री दिया जा रहा है। इस बैच का नाम है ब्रह्मास्त्र बैच। 0 रुपीज़ में इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप एग्जाम से पहले जो थ्योरी पढ़ रहे हो उस थ्योरी का रिवीजन आप कर सको, ठीक है, थ्योरी का रिवीजन कर सको। प्रैक्टिस तो हम यूट्यूब पे करवा ही रहे हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। कमेंट बॉक्स में बताना अगला सेशन आपको किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू सो मच।